हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपने चैप्टर 1 की फर्स्ट वीडियो देखी थी जो थी इंट्रोडक्शन की, और हमने सेकंड वीडियो देखी थी जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करा था, 2 करा था और 3rd करा था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेटा जी, आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको HCF गिवन है 9 और आपको कह रहा है LCM निकालना है। ठीक है जी, आपको HCF गिवन है 9 और कह रहे हैं कि LCM निकालिए। बेटा मैंने आपको एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था जो था HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बेटा हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे HCF मेरा 9 है, LCM मुझे फाइंड आउट करना है। मेरे नंबर्स क्या हैं सर? आपके नंबर है 306657। ठीक है बेटा जी, 9 मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 306 इंटू 657 अपॉन में आपका आ गया 9। हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। 3 3 ज़ा 9, ये आपका आ गया 102। फिर से कटिंग करेंगे, 3 3 ज़ा 9, सॉरी 3 1 ज़ा 3, ये आपका आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। आपके पास नंबर बच गए हैं 34 इंटू 657। ये आपका किसके बराबर है, LCM के बराबर है। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 34 इंटू 657। ये आपका बराबर होगा, एक सेकेंड, 34 इंटू 657 आपका बराबर होगा बेटा 22338 के। ये बेटा आपका LCM है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, हमें बताना है कि जो 6n है क्या किसी ऐसे नंबर के एंड में आ सकता है जिसके एंड में 0 आ रहा हो, या 6n कोई फैक्टर 0 से कवर अप हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बेटा पहले आपको ये पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर which ends with 0 क्या होता है बेटा, वो आपका होता है 10। बेटा ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसके एंड में 0 आ रहा हो बेटा 10 है। वो 20 तो बड़ा है, 30 भी बड़ा है, 40 भी बड़ा है। ऐसा नंबर जिसके एंड में क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो और सबसे छोटा हो, वो क्या है, 10 है। चलिए, आपने देखा 6n एंड 10। बेटा हम 6n के फैक्टर करेंगे, वो आएगा 2 इंटू 3 पावर n, और 10 के करेंगे तो 2 इंटू 5। फैक्टर सेम आ रहे? नहीं बेटा, फैक्टर सेम नहीं आ रहे। तो आप लिखेंगे, एक सेकेंड, कि 6n कैनॉट एंड्स विद डिजिट 0। यानी बेटा जो क्वेश्चन था हमारा, क्या 6n का फैक्टर कोई सी कि 6n के एंड में क्या 0 आ सकता है? नहीं बेटा। बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि भैया 2 और 5 के अगर फैक्टर आ रहे हैं तो वो 0 का फैक्टर होगा, या अगर 2 और 5 नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं होगा। बेटा मैंने आपको इसका रीज़न तक बताया है कि 2 और 5 क्यों आ रहा है। कोई डाउट है? 2 और 5 आने का रीज़न क्या है? 10 आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर विच एंड्स विद 0। सबसे छोटा नंबर जिसके एंड में क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। चलिए जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और कॉम्पोजिट नंबर। बेटा ये हमें बताना है कॉम्पोजिट नंबर है तो कैसे हैं। पहली चीज़
बेटा कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर्स मोर देन 1 होते हैं, ठीक है जी। जिसके फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मोर देन 1, ठीक है जी। करते हैं। बेटा बताओ इसमें कॉमन क्या है। सर इसके अंदर कॉमन आपका 30 है। मैंने कहा वेल डन। मैंने कहा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, 13 लिखा। 7 इंटू 11 77, और 77 इंटू 1 77 ही होगा। आपने यहाँ लिख दिया +1। मैंने कहा वेल डन बेटा। बेटा इस पूरे फैक्टर में क्या कॉमन है, इस पूरे फैक्टर में आपको कॉमन है 5। तो अब लिखा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। आपने फिर एंड लिखा, 5 लिखा। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बेटा ये आपका होगा, एक सेकेंड, ये होगा 108 प्लस 1, ठीक है जी। ये आपका आ गया 1378। आपने इसका लिखा 5 इंटू 1009। बेटा 78 के फैक्टर क्या क्या होते हैं लिख देते हैं। 2 39 3 13 13 1 सा। बेटा यहाँ पर आपके फैक्टर आ रहे हैं 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, और यहाँ पर आपके है 2 फैक्टर्स 5। तो बेटा आपके है यहाँ पर एक से ज़्यादा फैक्टर। हाँ सर यहाँ पर भी एक से ज़्यादा फैक्टर है, तो यहाँ पर भी आपके क्या एक से ज़्यादा फैक्टर है। तो आप लिख दोगे यस इट इज़ कॉम्पोजिट नंबर। चलिए जी, कोई शायद आपको डाउट नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 1 है वो क्या होता है, कॉम्पोजिट होता है। इसके आपके इस इक्वेशन इन 7 इंटू 1 इंटू 13 प्लस 13 के फैक्टर निकले 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 के फैक्टर निकले 5 इंटू 1009। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, फिर एक्सरसाइज को करते हैं वाइंड अप। कह रहे हैं आपका एक सर्कुलर पाथ है जिसमें एक सोनिया है, वो टाइम ले रही है 18 मिनट्स, और रवि टाइम ले रहा है 12 मिनट्स। कह रहे हैं 12 मिनट्स फॉर द सेम टाइम। कह देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, इसको पूरा करने में सोनिया ले रही है 18 मिनट्स, और इसी पाथ को पूरा करने में रवि टाइम ले रहा है कितना, 12 मिनट, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। दोनों ने सेम टाइम पे सेम स्टार्ट करा है, दोनों सेम डायरेक्शन भाग भी रहे हैं। हमको बताना है दोनों सेम टाइम दोनों कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। बेटा हमें बताना है इसमें लीस्ट टाइम बताना है। क्या बताना है, लीस्ट सुनते ही आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम करते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 नीचे कॉमन हो गया, 2 1 ज़ा 2 हमारा आंसर। तो हमारा एलसीएम आ रहा है बेटा आपका 2, तो 2 मेरा बुरा बना है, आई एम सॉरी, 2 3 3 2 6 6 36। बेटा हमारा इसका आंसर क्या है, 36। यानी ये दोनों 36 मिनट्स के बाद एक दूसरे से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 1.2 हम
स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको थ्योरम सिखाऊंगा। चलिए, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वट एवर।